पूरे देश में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट और सी फॉर कैट हम पढ़ते आए हैं शुरुआत से। लेकिन अब एक नई बहस है और बात है सिर्फ वैदिक पढ़ाई से। ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम और सी फॉर चाणक्य से जो शुरुआत होती है, यानी इस वैदिक पढ़ाई की शुरुआत की जो इच्छा जाहिर की है या पसंद किया है, लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज के ही प्रिंसिपल हैं। उन्होंने इसको शुरुआत की है और कहा है कि अच्छा है और इसको कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तो ऐसे में इस वैदिक पढ़ाई को फिर अब बीच में लाया गया है लोगों के। क्या है, हमारे साथ मौजूद है अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल एस आर मिश्रा जी। सर ये बताइए कि हमने देखा कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट और सी फॉर कैट होता है, लेकिन अब जो है नया वैदिक आया है। क्या है वो वैदिक और किस तरीके का है? एक्चुअली इसमें जो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से एक पीडीएफ आई थी, तो उसको मैंने देखा। उसमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट पढ़ाने का जी जो पुराना एक प्रचलन अंग्रेज छोड़ गए थे जी वो चल रहा था। तो इसमें जो पीडीएफ देखा गया तो इसमें ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चाणक्य, डी फॉर ध्रुव और उनके साथ साथ उन पर्सनालिटीज़ का थोड़ा डिटेल भी उसमें लिखा हुआ। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि यदि इस प्रकार की पढ़ाई शुरुआत से ही बच्चों को कराई जाए तो वो अपनी भारतीय संस्कृति की जो जड़ें हैं, जो परंपराएं हैं, उनसे वाकिफ़ होते रहेंगे। उनसे उनको जो है एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत मिलेगी कि वो भविष्य में अपने देश की सांस्कृतिक और पौराणिक और ऐतिहासिक जानकारी उनके अंदर बनी रहेगी। इस उद्देश्य से मुझे ऐसा लगा कि अच्छा है, तो मैंने कुछ अपने इष्ट मित्रों को इसे फॉरवर्ड किया और फॉरवर्ड करने के बाद उनका भी रिस्पांस अच्छा मिला। उसमें कुछ शिक्षक हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ प्रकाशक हैं। उनका ठीक, अगर कोई स्कूल इसको चलाना चाहेगा तो हम किताब छापेंगे और इस किताब में कोई अगर संशोधन की ज़रूरत होगी, किसी को आपत्ति होगी, तो उसको भी उसमें ध्यान रखते हुए इसको नए सिरे से संशोधन करके भी इसको सामने लाया जा सकता है। लेकिन अभी तो केवल सोशल मीडिया पर ही ये है और ये अच्छी चीज़ है, अच्छी शुरुआत है। तो ये मेरा क्या आप इसको चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें सामने आए? चूँकि वैदिक स्टडी है, अभी तक लोगों ने फोकस नहीं किया है इस पर। अभी तक तो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बैट ही चलता आया है। तो इसको आगे लाया जाए, लोग इसको ऑब्ज़र्व करें और इन चीज़ों को पढ़ें। ये जैसा कि अभी मैंने कहा कि अपनी जो नौनिहाल नई पीढ़ी है वो सोशल मीडिया, मोबाइल और टेलीविज़न में इतना व्यस्त रहती है कि उनको अपनी पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में ना के बराबर ज्ञान है। तो यदि अगर प्रारंभ से ही अगर उनको इस तरह की चीज़ें बताई जाएंगी, इस तरह उनको डिटेल समझाया जाएगा कि अर्जुना कौन थे, चाणक्य कौन थे, ध्रुवा कौन थे, तो अपनी भारतीय पौराणिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत का उनको जो ज्ञान होगा वो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और वो भविष्य में अपने भारत देश की जो महानता है उस महानता से परिचित होते हुए अपनी उनके बाद आने वाली पीढ़ी को भी उससे वो परिचित करा सकेंगे। क्योंकि जब शुरुआत होती है, नौनिहाल हम लोग होते हैं, तो उस समय की चीज़ें जो याद होती हैं वो हमेशा जीवन भर याद रहती हैं। तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि ये होना चाहिए, उचित है। अगर किसी को आपत्ति है तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन सर, अभी तक जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिकल पढ़ते आए हैं और उसी की डेफिनेशंस पढ़ते आए हैं, अब अगर वैदिक में होगा, ऐसा लगता है कि लोगों में इसको लेकर विवाद शुरू हो जाएगा कि हम अभी तक तो ये पढ़ते आए हैं और अब ये एक तरीके से नई चीज़ लाई जा रही है। ये तो देखिए, जितने स्कूल हैं, प्रकाशक हैं, फिर इसमें सरकार का भी रोल होता है। अगर चाहें तो समाज में इसको लागू करें, नहीं तो स्वैच्छिक है, ऐच्छिक है। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने सर्कुलेट किया, कुछ लोगों को शेयर किया, बस इतनी सी बात है। तो आप चाहते हैं कि ये लोगों के बीच आए और इस तरीके की जो वैदिक स्टडी है वो हो। अब अलग से किसी व्यक्ति को या बच्चों को हम पूरी अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में अलग से कोई पाठ्यक्रम दें, अलग से कोई किताब चलाएं जिसमें पूरा विवरण डिटेल हो, कोई धार्मिक ग्रंथ हो, उसकी बजाय अगर ये अक्षरों के ज्ञान से अगर बच्चों को शुरुआत से कुछ जानकारी हो जाए तो मुझे लगता है कि ये उचित है। सर, आपका तो इंटर कॉलेज है, आपको लगता है कि और स्कूल से आपने जिनसे इस बारे में डिस्कशन किया है वो अग्री हो सकते हैं? अभी तारीफ़ तो सबने की है। अब वो तारीफ़ करने के बाद कोई चीज़ नई आती है, थोड़ा क्यूरियोसिटी आदमी के अंदर होती है, तो तारीफ़ की, उसको कितना कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये उनके ऊपर है। थैंक यू सर। तो साहब लाल मिश्र जी जो प्रिंसिपल हैं
अमीनाबाद इंटर कॉलेज के साफ तौर से मानना है कि जो वैदिक स्टडी है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोग अपने जो संस्कारी चीज़ें हैं, जो अपनी पौराणिक चीज़ें हैं, उनको याद रख सकते हैं, क्योंकि समय के साथ चीज़ें लोग भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रिंसिपल लखनऊ के जो अमीनाबाद इंटर कॉलेज के, उन्होंने इस बात की कवायद शुरू की है और ये भी मांग की है या लोगों से जिनसे डिस्कशन किया है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे लाया जा सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।